हजारों साल पहले की बात है, जब दुनिया पूरी नई थी, हर तरफ रोशनी थी और एल्फों के राज्य में सिर्फ खुशियां ही खुशियां थी। लेकिन एक दानव के आने से यह स्वर्ग पल भर में नरक बन गया। कहानी की नायिका गैलाड्रियल, जो आगे चलकर एक महान एल्फ सेनापति बनने वाली है, अपने साथियों के साथ खेलते कूदते हुए समय बिता रही थी। तभी एक छोटी कागज की नाव को लेकर बच्चों में झगड़ा हो जाता है। उसी समय उसका बड़ा भाई वहां आता है और उन्हें शांत कर देता है। वह अपनी सुंदर खंजर से पानी में तैर रही कागज की नाव को उठाकर उन्हें समझाता है। बचपन से ही उसका भाई गैलाड्रियल के लिए प्रेरणा का स्रोत था। उस समय एल्फों के राज्य में केवल खुशी ही खुशी थी। उस दुनिया में मृत्यु जैसा कोई शब्द ही नहीं था और किसी ने कभी अंधकार की कल्पना भी नहीं की थी। दो पवित्र वृक्षों की उजली रोशनी में एल्फों का सुंदर राज्य समृद्धि से चमक रहा था। लेकिन तभी महान दुष्ट शक्ति मॉर्गोथ ने एल्फों के राज्य पर आक्रमण कर दिया। उसने उन पवित्र वृक्षों को नष्ट कर दिया और पूरे संसार को घोर अंधकार में डुबो दिया। मॉर्गोथ का सामना करने के लिए एक शक्तिशाली एल्फ सेना ने तलवार उठा ली। अपने घर को फिर से रोशनी दिलाने के लिए हजारों एल्फ योद्धा बिना किसी भय के युद्ध में उतर पड़े। वे वेलिनोर को छोड़कर एक बहुत दूर की दुनिया की ओर निकल पड़े। विशाल समुद्र को पार करके वे रहस्यमय जीवों और अज्ञात खतरों से भरी भूमि मिडिल अर्थ में पहुंचे। यह युद्ध बेहद भयानक और रक्त रंजित था। एल्फ योद्धाओं ने पहले कभी इतनी विशाल राक्षसी सेना नहीं देखी थी। दोनों सेनाओं के बीच भयंकर लड़ाई हुई, जिसमें असंख्य सैनिक मारे गए। रक्त से रंगी हुई संध्या धीरे धीरे फीकी पड़ती जा रही थी। अंततः यह भयंकर युद्ध समाप्त हुआ। लेकिन इस युद्ध ने मिडिल अर्थ को पूरी तरह तबाह कर दिया। कई 100 वर्षों तक दुनिया उसके घाव झेलती रही। अपने खोए हुए भाई की तलाश में गैलाड्रियल पहाड़ों और मैदानों में भटकती रही। धरती पर जली हुई लाशें बिखरी पड़ी थी। जो स्थान कभी सुंदर था, अब वह एक भयावह नरक बन चुका था। मृत सैनिकों के हेलमेटों से कई मीटर ऊंचे ढेर बन चुके थे। अंततः मॉर्गोथ को पराजित कर दिया गया, लेकिन इसकी कीमत अनगिनत जीवनों के रूप में चुकानी पड़ी। उस दिन के बाद एल्फों की दुनिया में मृत्यु की कहानियां असंख्य हो गईं। युद्ध समाप्त होने के बाद भी मॉर्गोथ के अनुयायी मिडिल अर्थ के हर कोने में फैल गए। उनमें सबसे खतरनाक था उसका सबसे वफादार सेवक, एक क्रूर और चालाक जादूगर जिसे सब सौरॉन के नाम से जानते थे। गैलाड्रियल के भाई ने शपथ ली थी कि वह सौरॉन का अंत करेगा, लेकिन सौरॉन ने उससे पहले ही उसकी जान ले ली। उसने उसके शव पर एक रहस्यमय चिन्ह भी छोड़ दिया, जिसका अर्थ एल्फों के सबसे बुद्धिमान लोग भी नहीं समझ सके। भाई की मृत्यु से टूट चुकी गैलाड्रियल ने उसका हथियार उठा लिया। उसके भाई की शपथ अब उसकी अपनी शपथ बन चुकी थी। यहीं से एक नई खोज और शिकार की यात्रा शुरू हुई। वह 20 योद्धाओं की एक छोटी टुकड़ी के साथ पहाड़ों, जंगलों और बर्फीले इलाकों को पार करते हुए सौरॉन की तलाश में निकल पड़े। वे दुनिया के अंतिम छोर तक पहुंच गए, लेकिन जितना आगे बढ़ते गए दुश्मन के निशान उतने ही कम होते गए। साल दर साल, दिन दर दिन, सदियां बीती चली गई। समय के साथ बहुत से एल्फों के दिलों से पुराने घाव धीरे धीरे मिटने लगे और धीरे धीरे एल्फ जाति के अधिक से अधिक लोग उस पुराने अंधकार को भूलने लगे।